जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर काज़मी। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज 9 मई के हवाले से खान साहब के जो केसेस थे उनसे उनको बरी कर दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ सरदार तैयब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। सरदार साहब मुझे बताइएगा कैसे देखते हैं आज के फ़ैसले को, ये कितना रिलीफ है खान साहब के लिए और इसको आप किस तरह का रिलीफ समझते हैं प्लीज़? काज़मी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और आपके पाकिस्तान पॉइंट का शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। आज के जो फ़ैसला है इंतहाई तारीख़ी फ़ैसला है और आज के फ़ैसले में जो है 9 मुकदमात में इमरान साहब को ज़मानत मिली है और हक़ और सच की फ़तह हुई है। मैं समझता हूँ इमरान साहब से हम मुतअद्दिद बार जब अडयाला जेल में मिलते थे तो इमरान साहब यही बात कहते थे कि मेरे मुकदमात ही नहीं सुने जाते, मेरी दरख्वास्तें ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं सुनी जाती। तो इमरान साहब की दरख्वास्तें बड़े अरसे बाद और 8 माह बाद सुनी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हक़ और सच की फ़तह हुई। प्रोसिक्यूशन ने आज बड़ा ज़ोर लगाया, हम अदालत के अंदर ही मौजूद थे। तकरीबन 35 मिनट से प्रोसिक्यूटर जो है वो दलाइल देते रहे और हिले बहाने से वो कहते रहे कि जी इस तरह हाई कोर्ट ने बड़े मेरिट पर जो है वो ज़मानतें खारिज की हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जो इन्होंने चैलेंज की थी। तो बड़ा उन्होंने कोशिश की, लेकिन सलमान सफ्तर साहब जैसे ही रोस्टम पड़ा तो तकरीबन 10 मिनट उन्होंने दलाइल दी और 10 मिनट के बाद फ़ौरन जो है वो चीफ जस्टिस ने जो है इस पर फिर वो उन्होंने कहा कि तो साहब मुझे बताइएगा, मुझे ये भी सुनने में आया कि गवर्नमेंट को काफ़ी टफ टाइम दिया गया है आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। क्या सवाल जवाब हुए अंदर और अदालत की जानिब से क्या कहा गया? अदालत की जानिब से तो देखें गवर्नमेंट के से यही पूछा गया कि आप बताएं कि आपके पास एविडेंस क्या। कभी वो वीडियो लिंक्स का हवाला देते हैं, कभी वो कहते हैं जी हमारे पास जो है वो इनके क्लिप्स मौजूद हैं, तो कभी क्या मतलब केस से ही वो हट रहे थे, उनके पास कोई चीज़ ही नहीं थी। उन्होंने फिर बार बार सलमान सफ्तर साहब जब आए तो उन्होंने इस चीज़ का भी हवाला दिया, जब इमरान साहब को हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से जो गिरफ्तार की उस चीज़ का जब हवाला दिया चीफ साहब तो उसमें हुए कि आप अपने केस तक रहें, आप उस दीगर केसों का हवाला नहीं दें। फिर उन्होंने ये भी जब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में इमरान साहब आए थे तो गुड टू सी यू कहा गया था उमरत बंदियाल साहब की जानब से और फिर खान साहब के हवाले से उनको फौरी तौर पे छोड़ा भी गया था। तो वो चीज़ें भी अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस वगैरह होंगी, लेकिन दलाइल वगैरह कोई थे ही नहीं थे गवर्नमेंट वाली साइड, क्योंकि बार बार कभी बीमार हो जाता था प्रोसिक्यूटर, कभी क्या हो जाता था, कभी क्या हो जाता था। तो आज हक़ और सच की फ़तह हुई है। सलमान अकबर राज साहब ने आज भी मीडिया से गुफ्तगू में हमें बताया कि अलकादर केस की ज़मानत लगी, वो अगर वो होती है तो इमरान साहब को रिहाई मिलना इंतहाई ज़रूरी है। 100% अगर मेरिट पर अमल दरामद किया जाए तो इमरान साहब की रिहाई यकीनी है, क्योंकि इमरान साहब पर इस टाइम जितने भी मुकदमात हैं उन सब में जो है ज़मानत हो चुकी है। लेकिन मौजूदा रजीम नहीं चाहेगी कि खान साहब पर कोई ना कोई और कोई केस बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि लीमा खान साहब से भी जब वक्फा है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल नेक्स्ट बनता भी यही है कि आप मुझे बताइएगा आज तहरीक इंसाफ का क्या जज्बा था, क्या उनका मोराल था और बहनों का कैसा आपने देखा उनको? क्योंकि मुझे लगा कि वो काफ़ी खुश नज़र आई जब थोड़ी देर उन्होंने मीडिया से बात की। अंदर से आप साथ आए हैं, आपने अंदर भी उनको देखा, तो कैसा आज उनका मोराल था बहनों का खुसूसी तौर पर? उनका बहनों का मोराल बहुत बुलंद था और बहनें माशाल्लाह जब हम कहें सफ़ेवल से खान साहब के साथ करिए बगैर किसी लालच के इमरान साहब के साथ, क्योंकि उनकी बहनें जितना दर्द उनका ना किसी पार्टी वर्कर है, ना मुझे ना किसी और किसी को होगा। तो अलीमा खान साहबा बड़ी आज जो है वो मुतमईन थी, वो तो डे वन से कह रही हैं कि इन केसों में ज़मानत तो हो जाएगी, लेकिन ये किसी और केस में झूठा कोर्ट मुकदमा, क्योंकि खान साहब पर तो 170 केस हमने कितने ही केसेस उन्होंने बनाए हुए, तो किसी और में वो कोई ना कोई झूठा मुकदमा बना देंगे। लेकिन एक बड़ा केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सेट किया है, सेटअप के भाई इंसाफ अभी भी मिल सकता है अगर आप इंसाफ देना चाहें तो। झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, कितना आप लोग झूठ बोलेंगे, कितना आप लोग झूठ के पीछे छुपेंगे। तो आज इमरान खान साहब के ऊपर जो झूठे FIR से ये झूठे जो मुकदमात थे उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला आना एक खुशाइंद है और ये अच्छा मोराल हुआ है और वर्करों में भी एक अच्छा मोराल बनेगा और उनके जज्बात जो है वो काफ़ी जो है वो 2 साल से तो इमरान साहब बेगुनाह इस केस में कैद है, इसी केस में, क्योंकि इस केस की बड़ी मिसालें दी जाती थी, बड़ा जी ये हो गया, उन्होंने मजम्मत नहीं की, कोई माफ़ी नहीं मांगी। अब जिन्होंने ये खत वगैरह लिखे हैं, जिन्होंने जो कालम वगैरह लिखे हैं, आज उनकी भी तरदीद आ रही है कि जिन्होंने मनगढ़ंत बातें लिखी है, ऐसे कोई बात आर्मी चीफ साहब ने नहीं की जो बात जो है वो करवाई गई है, जो कालम में या आज के कालम में सोहेल राज साहब ने जो लिखी है। बहुत शुक्रिया तैयब साहब, हमेशा जानदार तज़किया देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये आपने देखा आज जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर सरदार तैयब साहब से हमने बात की और एक आपको तज़किया सुनने को मिला। मिलते हैं नए प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेव न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान भट्टी। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार तैयब। आज बात करते हैं, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला तो आ चुका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये फैसला कैसा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नज़र से? ये फैसला बहुत ज़बरदस्त है और इस फैसले का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और सब यही चाहते थे कि इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होगी। इमरान साहब पिछले 8 माह से
जब भी प्रोसीडिंग में हम जाते तो यही कहते थे कि मेरी दरख्वास्तें अभी तक 9 मई वाले केसों की नहीं लगी, अगर वो लगेंगी तो वो एक दिन भी नहीं चलेगा। ये फैसला तो एक दिन में ख़त्म हो जाना था कि अगर ये डिले ना होता, ये प्रोसिक्यूटर कभी बीमार हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो ये तो एक दिन क्या था, क्योंकि प्रोसिक्यूटर के पास या हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ठोस एविडेंस जिससे ये साबित किया जा सके कि इमरान खान साहब ने 9 मई का वाक़या करवाया या वो फलां जगहों में उन्होंने हमले करवाए या उनके कहने पर हमले हुए हैं। कोई ऐसा एविडेंस इनके पास मौजूद नहीं था। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाकर, जमानतें देकर इस बात पर मुहर लगा दिया कि 9 मई का जो बयानिया था वो बयानिया मैं समझता हूँ वो कहते हैं बढ़ गया तो बढ़ गया आज का ये बयानिया। तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, उनकी लीडरशिप की, आप लोगों की, डिजिटल मीडिया वालों की, सोशल मीडिया वालों की, क्योंकि उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई इमरान खान साहब के लिए। अब सिर्फ एक केस रहता है अलकादर केस, अगर उसमें भी जमानत होती तो इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड का जो हाई कोर्ट में है, ये इस फैसले का असर उस पर होगा? देखिए 190 मिलियन पाउंड के फैसले का असर होगा या नहीं होगा ये तो कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि कानूनी राय तो आपके वकला ही दे सकते हैं। लेकिन यह है कि अलकादर केस जो खान साहब की ज़मानत के वास्ते लगा, अगर वो यहाँ लगता है या हाई कोर्ट में कहीं भी लगता है तो खान साहब को फिर बाहर आने से क्यों नहीं रोक सकता। खान साहब तो एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में जेल के अंदर है, और ये तो सारी दुनिया जानती है कि उनको किस वजह से अंदर रखा हुआ है, क्योंकि उन पे पास कोई सबूत और एविडेंस तो नहीं है। 2 साल से वो जेल के अंदर है और कुर्बानी दे रहे हैं, और उन्होंने अपना पैगाम भी अली बुखारी के जरिए यही पहुँचाया था कि मैं नहीं घबराया और मेरी टीम भी ना घबराया और घबराना नहीं है। तो वो अभी भी डट के अंदर खड़े हैं। अभी वक्फा जब हुआ था तो उस टाइम अलीमा खान साहब ने कहा था कि खान साहब तो मुख्तलिफ केसेस बनाए हुए हैं, तो किसी और केसेस में अंदर डाल देंगे। लेकिन यह कि एक मोराल सेट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी भी जो है 26वीं तरमीम के बावजूद भी जो है इंसाफ मिलता है। अगर सच और हक, क्योंकि हर जगह से ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इंसाफ के दरवाजे खुले, लेकिन अगर टाइम से लग जाए तो चीज़ें इंसाफ की तरफ जाती हैं। आप इतना तजिया करते हैं हर चीज़ पे, ये जो फैसला है इस तरह के फैसला दे के कोई फंसे हुए काम निकलवाने की तरफ तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये फैसला तो पत्थर पर लकीर था, सबको पता था। अगर इस पे भी अगर इंसाफ ना मिलता तो फिर कहाँ जाते आप लोग, कहाँ मतलब किससे हम इंसाफ की तवक्को करते। तो यहाँ से इंसाफ तो आखिरी सीरीज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई पाकिस्तान की अदालत नहीं है। इसके बाद अल्लाह की अदालत आती है, तो वो रोज़ मैशर को फिर अल्लाह की अदालत में हिसाब किताब करना था। तो ये हो ही नहीं सकता था कि इस जो केस में जो है वो जमानत ना मिलती। तो ये पत्थर पर लकीर है, ये फैसला इसी तरह का होना था, जमानतें मिलनी थी, हक और सच की जीत होनी थी, और वो हुई है। और सारी कौम को मुबारक हो ये जीत। और मैं समझता हूँ कि बाकी भी केसों में इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हो जाएगी जमानतें, और इमरान खान साहब जल्द अपने कारकुनान के दरमियान आएंगे।